क्यों पड़ रहे हो चक्कर पे? कोई नहीं है टक्कर में। करतार सिंह भड़ाना जिंदाबाद, करतार सिंह भड़ाना जिंदाबाद। जहां विकास की बात है तो वहां सिर्फ भाजपा कर सकती है और करतार सिंह भड़ाना हमारे कमल का फूल है। मैं कोई बाहर मुल्क से तो नहीं आया हूँ, मेरे मामा आया, मेरे नाना आया, ये इस भूमि का खून हूँ मैं। ये काजी हाजी क्यों हमारे बीच का आदमी नहीं हो सकता क्या? स्वामी जी परिवर्तन हो पाएगा इस बार? 100% परिवर्तन होगा। यहाँ की जगह भाजपा ने किया है, भाजपा ही करेगी, भाजपा करती रही है। ना इधर जाना ना इधर जाना, अब की बार करतार सिंह भड़ाना पार्टी अपने आप कमल खिलाने वाली है और निश्चित रूप से बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से माननीय करतार सिंह भड़ाना जी को यहाँ से विधायक बनाकर भेजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम मंगलौर के लिब्बा रेड्डी गांव में, और आपको बता दें लिब्बा रेड्डी में जो एक फार्म हाउस है हरिद्वार दिल्ली रोड पर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का परिवर्तन युवा सम्मेलन मंगलौर में रखा गया है। और यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचने वाले, और यहाँ के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव कौशिक यहाँ पर है, और काफ़ी यहाँ पर युवाओं की तादाद यहाँ पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर उनकी पूरी टीम है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम युवाओं की टीम है। इस कार्यक्रम में ये काफ़ी यहाँ पर युवाओं की और भाजपा के समर्थकों की काफ़ी यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। आज ये मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में माननीय करतार सिंह भड़ाना जी की युवा सम्मेलन यहाँ पे किया गया है, सभी युवा अपने भाजपा जनता युवा मोर्चा के द्वारा, जिसके संयोजक गौरव भाई हैं अपने, गौरव कौशिक जी। और आप जैसे आप भीड़ देख ही सकते हैं, यहाँ पे एक भव्य जन सैलाब जो इस बार उमड़ रहा है यहाँ के मतदाताओं का, ये इस चीज़ की पुष्टि करता है कि इस बार अपना मंगलौर विधानसभा में कमल खिलने वाला है। युवाओं का परिवर्तन सम्मेलन है, तो किस तरह का परिवर्तन करने जा रहे हैं मंगलौर विधानसभा में? मंगलौर विधानसभा में जहां तक मैं समझता हूं, और यहाँ के जो युवाओं की आवाज़ है, इस बार हाजी और काजी जी का जो यहाँ पे जो वर्चस्व चल रहा था, इस बार उसे परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप कमल खिलाने वाली है, और निश्चित रूप से बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से माननीय करतार सिंह भड़ाना जी को यहाँ से विधायक बनाकर भेजना। आप करतार सिंह भड़ाना तो ये कह रहे हैं यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे और युवाओं को रोजगार तो 100% मिलेगा। अब एक बात सुनो, करतार सिंह भड़ाना ने एक बात और कही है, जितनी उनकी निधि है साल भर की 5.5 करोड़, उससे तिगनी निधि खर्च करेंगे यहाँ पे। तो युवाओं के लिए तो यहाँ पे इतना डेवलपमेंट का काम करेंगे वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सुना जिस तरह से युवा हैं बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत से कार्य जो है करतार सिंह भड़ाना जीतने के बाद करने वाले हैं, और आप यहाँ पर देखते हैं काफ़ी यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। बोल रहे हैं कि जो कार्य हाजी व काजी ने नहीं किए वो कार्य भाजपा प्रत्याशी इस सीट पर करके दिखाएंगे। आप देखते हैं ये जो पंडाल है, ये जो फार्म हाउस है, काफ़ी युवाओं के साथ भारी तादाद में भरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी वोट यहाँ से करतार सिंह भड़ाना को मिलेगी? ज्यादातर वोट करतार सिंह भड़ाना को मिलेगी। यहाँ से फुल सपोर्ट करतार सिंह भड़ाना को, भाजपा को हम फुल सपोर्ट करते हैं। जो ये काजी और हाजी हैं इनको कितनी लगभग? काजी और हाजी अब की बार बहुत कम वोटों में रहेंगे। ज्यादातर विकास यहाँ पर कर रहे हैं हाजी और काजी नहीं, कुछ विकास नहीं का, काजी विकास नहीं है, कुछ नहीं हुआ अब तक। विधायक नीति खाता है, अब तक कुछ विकास नहीं हुआ, नहीं कुछ विकास नहीं हुआ हाजी और काजी के द्वारा। जो करतार सिंह भड़ाना जी बोल रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दूंगा, कि सच है? हाँ सच है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में जितनी विधायक नीति आएगी मैं वो तो लगाऊंगा, ऊपर से 2-3 गुना जितनी आएगी वो अपने घर से लगाऊंगा। वो ये कह रहे कि मंगलौर को बैंगलोर जरूर बना दूंगा, पर टाइम लगेगा। बना देंगे। यहाँ की जनता उनके साथ। हाजी काजी कुछ नहीं कर रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना, करतार सिंह भड़ाना। स्वामी जी का समर्थन मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल, पूरी 100%। चौधरी करतार सिंह भड़ाना के लिए बड़े बड़े नेता उनके साथ है, चौधरी रविंदर सिंह पनियाला उनके साथ है, कुंवर प्रनोद सिंह उनके साथ है। भाजपा बोल रही आज तक कभी यहाँ से भाजपा नहीं जीती, ना जीतेगी, ना कभी जीते। हम जीतने की ना भाजपा जीतेगी, अब क्या जीतेगी? ना इधर जाना ना इधर जाना, अब की बार करतार सिंह भड़ाना। मगर अब का ना इधर जाना ना इधर जाना, अब की बार करतार सिंह भड़ाना। अब क्या करतार सिंह भड़ाना जीतेगा? ना हाजी ना काजी, अब की बार करतार सिंह भड़ाना जी। क्यों पड़ रहे हो चक्कर पे? कोई नहीं है टक्कर में। करतार सिंह भड़ाना जिंदाबाद, करतार सिंह भड़ाना जिंदाबाद। करतार सिंह भड़ाना को पूरा समर्थन है। आगे दिखाना है, इस बार इस परिपाटी को तोड़ना है। ये काजी हाजी क्यों हमारे बीच का आदमी नहीं हो सकता क्या? क्या हम लोग इस लायक नहीं है?
तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, इस बार इस चुनाव को जिता दीजिए, ये मंगलौर सीट आजाद करा दीजिए। अगली बार से हमारे ही बीच में से जो भी लड़ना चाहेगा, जो मेहनत करेगा, वो यहाँ विधायक। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष बोल रहा है कि युवाओं के साथ छल करा है, सिर्फ भाजपा सरकार ने, इसके अलावा कुछ नहीं करा। तो किस तरह से युवाओं को रोजगार देगी, क्योंकि परीक्षाओं में घोटाला हुआ है उसको लेकर? देखिए, भाजपा ने किया है, भाजपा ही करेगी, भाजपा करती रही है। जो सबसे सख्त कानून बना है हमारे माननीय पुष्कर हामी जी ने बनाया है, नकल विरोधी कानून, वो अपने आप में एक मॉडल है और प्रदेश भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और जितने रोजगार यहाँ पर निकल रहे हैं, वैकेंसियाँ निकल रही हैं, वो किसी प्रदेश में नहीं निकल रही हैं। और युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी, गोरा सम्मेलन आपके नेतृत्व में यहाँ पर, और स्वामी जी यहाँ पर है, नगर विधायक प्रदीप बत्रा यहाँ पर है, और काफी संख्या में युवा दिखाई दे रहा है। किस तरह का परिवर्तन आप विधानसभा में करने जा रहे हैं इस बार? मैं कह रहा हूँ, ये जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है। अभी आप नकल के लिए बोल रहे थे, तो ये पहली सरकार है जो ऐसा नकल विरोधी कानून लेके आई जिसने पूरे देश के अंदर एक मिसाल देने का काम करा है। और रही बात, आज आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि कैसे घरों से निकलकर युवा आज यहाँ पर है और भाजपा की आवाज़ बन के निकल के आया है। करतार सिंह बढ़ाना को जिताने के लिए निकल के आया है। आप 10 तारीख को देखना, यही युवा आपको जिताने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बोलता है, काजी जी बोलते हैं, सिर्फ ढकोसला कर रही है भाजपा, इसके अलावा कुछ नहीं। भर्तियां निकलने से पहले ही भर्तियां कैंसिल हो जाती है, सिर्फ भाजपा की चाल है। मैं कह रहा हूँ, 20 साल से जो ढकोसले उन्होंने करे हैं वो जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं। आज भी मंगलौर के अंदर सिवाय कीचड़ के कुछ नहीं दिखाई देता, ये उन्हीं की देन है। तो आज जहाँ विकास की बात है, तो वहाँ सिर्फ भाजपा कर सकती है, और करतार सिंह बढ़ाना हमारे कमल का फूल है। उनके नेतृत्व में ये मंगलौर एक नया विकास की धारा बहाएगी अगर वो जीतते हैं यहाँ से। तो अच्छा, कांग्रेस में विपक्ष है, आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ परेशान करने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं, चुनाव आयोग के साथ मिलकर। ये उसका झूठा आरोप है। कोई भी एक ऐसा सबूत हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी, अन्य प्रत्याशी दिखा दे कि हमने किसी को परेशान करने का काम किया है। काजी जी और अनावश्यक रूप से एक सहानुभूति लेना चाहते हैं। स्वामी जी, परिवर्तन हो पाएगा इस बार? 100% परिवर्तन होगा। यहाँ की जनता विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट दे रही है। तो आपने सुना, यहाँ पे जो अतिथि या कार्यक्रम संयोजक यहाँ पर हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि परिवर्तन निश्चित रूप से इस विधानसभा सीट पर होने वाला है। और जिस तरह के युवाओं का जोश है, वो क्या वोट में तब्दील होगी या जीत में तब्दील होगी? देखो, युवा का जो भीड़ होती है ना, वो वोट में तब्दील होती है, और बाकी के जो बुजुर्गों की है उसको भी उसमें डाल देती है। क्या मानते हैं मंगलौर में इस बार मिथक टूटेगा? हाँ जी, मिथक टूटेगा, क्योंकि काजी और हाजिर हैं, क्या वो मिथक यहाँ पे टूटेगा? देखिए, मैं कहते हैं ना, परमात्मा के सामने बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनता का मन ये लगता है कि उनने मुझे यहाँ का चौकीदार, मुझे सेवा का मौका देने का फैसला कर लिया है, और उनने जो अगर मुझे मौका दिया तो मैं वाकई मिट जाऊं, मर जाऊं, लेकिन वो सारे काम करके जाऊंगा जो इनको याद रहे। वो कहते हैं ना कि जाना तो सभी को है, जिस दिन जाऊंगा पर मैं अपने इलाके को याद बहुत आऊँगा। ऐसा इनको बिगाड़ जाऊंगा कि फिर इन्हें कोई पसंद नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो मेरे जैसे स्वामी जी की तरह कोई आएगा। बाहर ही है, अब आपको लगता है कि आप एक परिवार में जुट गए? लोग लगातार कह रहे हैं विपक्ष के बाहर से है, इतने बीजेपी। देखो यार, बुद्धिजीवी हो, मुझे क्षमा कर देना। आप इस बात को जो है ना, बार बार ये बताइए, जिसका वोट यहाँ का है वो बाहर का कैसे हो सकता है? मेरा घर यहाँ पे है, तो मैं वह घर के अलग का कैसे हो सकता हूँ? और फिर मैं कोई बाहर मुल्क से तो नहीं आया हूँ। मेरे मामा यहाँ, मेरे नाना यहाँ, ये इस भूमि का खून हूँ मैं, क्योंकि माँ मेरी यहाँ की है। खून माँ का होता है, बीज बाप का होता है। तो मैं तो यूपी और उत्तराखंड का खून हूँ, तो मैं बाहर का कैसे हो सकता हूँ?